अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की फर्स्ट लैब है और इस लैब में हम क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ सिग्नल्स इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन और मोर्स कोड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे मैट लैब पर। तो सबसे पहले अगर हम टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखें सिग्नल्स के, तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब हमारे पास टाइम डोमेन का सिग्नल होता है, हम उसको प्लॉट करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आती। हम सिंपल उसके एम्पलीट्यूड को देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, इसका हमें नहीं पता चलता। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम डोमेन सिग्नल में एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो, तो फिर तो चेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, क्योंकि एक आपके पास एक सिग्नल है अननोन जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करना है, किन को पास करना है, तो इसको जानने के लिए फिर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते होते हैं अपने सिग्नल का। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं जिसको हम FFT कहते हैं, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि DFT यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्विवेलेंट है मैट लैब के अंदर। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज ये है कि हमारे पास क्योंकि अगर लेट्स सपोज साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो साइनोसॉइडल सिग्नल का हम फोरियर सीरीज भी ले लेते हैं और जनरलाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज देख लें कि अगर हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल होगा और उसका एम्पलीट्यूड AM है और उसकी फ्रीक्वेंसी FM है, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम नजर आएगा, जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर लेट्स सपोज 10 है, तो आपके पास जो आपको पीक्स नजर आएंगी वो 5 की नजर आएंगी। और जो फ्रीक्वेंसी FM है, तो एक इम्पल्स हमें प्लस FM पर नजर आएगी, दूसरी माइनस FM पर नजर आएगी। यानी सिंपली इसको अगर देखें, ये डेल्टा है, ये दो इम्पल्सेस हैं, F माइनस FM इज इक्वल टू 0 और एक प्लस FM आ जाएगा, दूसरा माइनस। यानी अगर 10 आपके पास हर्ट्स है फ्रीक्वेंसी, तो एक प्लस 10 पर पीक आ जाएगी, एक माइनस 10 पर पीक आ जाएगी। तो नॉर्मली ये करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है, तो उसको डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। N इज इक्वल टू NTS। N क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं, और TS क्या है, ये आपके पास सैम्पलिंग पीरियड है बिटवीन टू सैंपल्स, और ये किसके बराबर होता है, N/Fs। यानी सबसे पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको देखकर पहले हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी जो सैम्पलिंग रेट है वो डिसाइड करेंगे, एंड Fs इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2F होना चाहिए। ठीक है, जो कि नैकोशियर क्राइटेरिया आपको होता है। सिमिलरली अगर दो सिग्नल्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। जब दो कोसाइन मल्टीप्लाई हो, FC आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है और FM आपके पास मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो एक आपके पास मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है। नॉर्मली कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मैसेज से, इसी को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आपके पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब आप देखें स्पेक्ट्रम में आपको क्या नजर आएगा, तो स्पेक्ट्रम में हमें नजर आएगा जी, जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा AM मल्टीप्लाई बाय AC डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर हाफ हो रहा था, यहाँ पर अब 4 हो जाएगा, दोनों एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 4, और आपको इंपल्सेस कहाँ पर नजर आएंगी, माइनस FC प्लस माइनस FM पर और प्लस FC प्लस माइनस FM पर। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल AM आपके पास 5 है, ठीक है, AM 5 है, और AC आपके पास 4 है, और लेट्स सपोज FC की वैल्यू आपके पास 100 है, इज्यूम करते हैं, और जो FM है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड आएगा जब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो 5 × 4 20, 20 by 4 5, तो जो एम्पलीट्यूड हमें नजर आएगा वो 5 नजर आएगा। एक ये चीज। नंबर 2, हमें कहां पर पीक्स नजर आएंगी, अब देखें FC प्लस FM यानी 100 प्लस 10 110 आएगा, तो आपको एक पीक नजर आएगी 110 पर, और FC माइनस FM यानी 100 माइनस 10 90, तो 90 पर एक पीक नजर आएगी। और इसी तरह क्योंकि यहां पर देखिए माइनस भी है और ये प्लस है, तो एक पीक हमें नजर आएगी माइनस 110 पर, और एक पीक नजर आएगी माइनस 90 पर, तो माइनस 90 पर और माइनस 110 पर, और सब का एम्पलीट्यूड कितना होगा, 5 होगा। ये होता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। और अगर आपके पास कांस्टेंट ऐड हो रहा हो एक साइनोसॉइडल के अंदर, तो कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू जो DC कंपोनेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो 0 फ्रीक्वेंसी पर भी आपको जो कांस्टेंट की वैल्यू है, लेट्स सपोज K की वैल्यू 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 या जो भी K है वो नजर आ जाएगा। और उसके अलावा देखें आपके पास FM है, तो प्लस FM और माइनस FM पर आपको दो पीक्स नजर आएंगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, AM/2। AM की जो वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सही है जी, तो ये इस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल आपके पास एक साइनोसॉइडल की बना है cos 2π ft, f की वैल्यू कितनी है जी,
20 हर्ट्ज है। अब इसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे सेट की है कि ज़ाहिर है अगर ये एफ है तो कम से कम आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 40 होनी चाहिए, 40 सैंपल्स पर सेकंड, लेकिन 40 अबव आप कर सकते हो इसलिए। और आपने ऐसा मैकेनिज्म लगाना है कि जो एफ एस है दैट इज शुड बी द मल्टीपल ऑफ एफ, यानी 20 से ये डिविजिबल होना चाहिए। और हमने सैंपल्स कितने ले लिए? 100 सैंपल्स का मतलब है जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होगा दोनों के अंदर 100 सैंपल्स होंगे, सही है। और सैम्पलिंग करने के लिए n हमारा है 0 से n-1 और t इक्वल टू 1 हमारा फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर हम सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, n को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सैम्पलिंग इंटरवल है। तो अब हमारे पास ये t आ गया जो कि डिस्क्रीट टाइम के अंदर है। तो हमने फंक्शन अपने सिग्नल को डिफाइन कर लिया cos 2π ft, और उसके बाद हम क्या करेंगे, FFT कंप्यूट करते हैं। तो ये स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल के अंदर, छोटे x को कैपिटल X में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप देखें n से डिवाइड करें नंबर ऑफ सैंपल से, अगर हम ये डिवाइड नहीं करेंगे ना तो जहां पर एम्पलीट्यूड हमें 5 नजर आ रहा है वहां पर आपको 500 नजर आएगा फिर, ठीक है। तो इस वजह से इसको नॉर्मलाइज करें, इसका इफेक्ट हम मैटलैब में देख लेंगे। और फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, या आप डायरेक्ट इधर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें इसी पर, और इस y को बेशक यूज ना करें, यानी आप सिंपल इसके पीछे एब्सोल्यूट लिख दें इस तरह ब्रैकेट लगाकर, और इधर लिख दें ABS। तो इसका मतलब है हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देखना है, तो इस वजह से ABS कमांड उस काम के लिए यूज होती है। ऑल्दो यहाँ पर यूज नहीं हो रही, यहाँ पर उसने XK की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर कंप्यूट कर लिया है। तो दोनों हो सकते हैं, आप इधर लिख दें तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती। अब FFT शिफ्ट क्या करता है? FFT शिफ्ट, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल्स हैं सारे के सारे सैंपल 0 से लेकर FS, तो अगर हम इसको डिवाइड करें, सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करें कि हमारे आधे सैंपल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर आ जाएं, आधे सैंपल राइट साइड पर आ जाएं, तो उसके लिए FFT शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज एक आपके पास यहाँ पर सैंपल है, दूसरा लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर सैंपल है, तीसरा आपके पास इधर सैंपल है, और चौथा आपके पास इधर सैंपल है। तो याद रखें स्पेक्ट्रम आपका सिमेट्रिक होता है। तो जो 0 पर वैल्यू है लास्ट, यानी फर्स्ट सैंपल और लास्ट सैंपल बराबर हैं, जो सेकंड और सेकंड लास्ट है वो भी इक्वल है। तो FFT शिफ्ट एक्चुअली क्या करता है, वो ये करता है कि ये वाला जो लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी हाफ से जो अगले पॉइंट्स होंगे उनको उठाएगा और सिंपली पीछे पुट कर देगा। यानी इस वाले पॉइंट को सिंपली उठाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कहने का, कि इसी ऑर्डर में, यानी जो ये वाला पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट आपके इधर आ जाएगा और जो बड़ा पॉइंट है आपका इधर आ जाएगा। इसको आपने फ्लिप नहीं करना, यानी फ्लिप का मतलब है कि आप इसको उल्टा दें, बड़ा इधर, ऐसा नहीं करना। सिंपल इसको प्लग उठा कर पीछे ले आना है, और ये वाले जो पॉइंट है ये अपनी जगह पर इसी तरह ही रहेंगे। ये देखिए, ये 0 पर वैल्यू थी, 1 पर, 2 पर और 3 पर। तो जो 3 पर वैल्यू है अब वो -2 पर आ गई है, -1, 0 और 1। तो देखें जो पहला सैंपल है वो आखिरी के बराबर है, और जो 0 पर वैल्यू वो -1। तो ग्राफ आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो FFT शिफ्ट ऐसे भी करता है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल इस वाले को उठाएं और इधर ले जाए, बात वो एक ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो FFT शिफ्ट अगर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 4 1 2। तो अब दोनों तरह से ठीक है कि अगर आप इन सैंपल्स आधों को उठाएं, हाफ सैंपल्स को उठाएं और आगे प्लेस कर दें, या नेक्स्ट हाफ को उठाएं और पहले प्लेस कर दें, ऑर्डर चेंज नहीं करना। ये FFT शिफ्ट करता है ताकि हमारा जो स्पेक्ट्रम नजर आए वो सिमेट्रिक हो। लेट्स सपोज आपको +10 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है तो -10 पर आनी चाहिए, +20 पर पीक है तो -20 पर आना चाहिए। ये इस वजह से सेट कर रहे हैं, और इसको करने के लिए हम फिर एक्सिस को एडजस्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को। तो देखें पहले 0 से FS था, अब ये क्या लिखा, -FS/2 से +FS/2 तक। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटरवल हमने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जितना आपके पास वो पॉइंट आएगा फ्रीक्वेंसी एक्सिस में, जो हमारे पास ये पॉइंट आता है दो सैंपल इंटरवल, वो हम कैसे निकालते हैं, FS को टोटल x की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक इंटरवल आ जाता है। ये इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आगे जब हम टास्क करेंगे उसमें आपको बता दूंगा। और देखें यहाँ पर हम एग्जैक्टली उस इंटरवल को माइनस भी कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, लेट्स सपोज ये देखें 0 से 3 तक आपके पास था, 0 से 3 तक आपके पास ये था 0 1 2 3, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें ये -2 से +1 तक है, क्योंकि 4 सैंपल से ना, जब 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो 2 2 4, तो -2 से +2 तक होना चाहिए था, लेकिन ये +1 तक है। +2 तक अगर आप करेंगे तो 5 सैंपल्स हो जाएंगे। भाई यहाँ तो 4 सैंपल है, तो हमें 4 सैंपल चाहिए, इस वजह से देखें, और सिग्नल पूरा आपका रिपीट हो रहा है, फर्स्ट सैंपल लास्ट के बराबर, सेकंड लास्ट के बराबर। इसी वजह से सैंपल्स आपने बराबर रखने होते हैं, और उस पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और फिर सिंपली हम प्लॉट कर रहे हैं, और फील्ड जो है ये सिंपल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, सर्कल को फिल कर देता है, वो आपको दिखा देता हूँ इधर में, और ये उसके लाइन वेट्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये टाइम डोमेन सिग्नल आपका है,
और इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो आपके पास ये जो पीक नजर आएगी, ये देखें, ये जो बबल, ये फिल्ड जो हो चुकी है, ये फील्ड की वजह से हो चुकी है। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कंपोनेंट उतना होगा जितनी ये फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20। तो इसका मतलब है ये -20 पर पीक है और ये वाली पीक कितनी है, 20 हर्ट्ज पर है और दरमियान में सारे क्या हैं, जीरोस हैं। ठीक है, इस तरह स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है। अब देखें यहाँ पर एफएफटी शिफ्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिफोर एफएफटी शिफ्ट देखें 0 से आपके पास 9 कितने सैंपल्स हो गए, 10 सैंपल्स हो गए। और यहाँ पर देखें ये आपके पास आफ्टर एफएफटी शिफ्ट है। हत्ता कि आफ्टर एफएफटी शिफ्ट हमने एक्सेस को चेंज फिलहाल नहीं किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम चेंज करते हैं तो इसका इंपैक्ट देखें। तो ये आपके पास 10 सैंपल्स हैं तो पहले 5 सैंपल्स छोड़ दें। देखें ये 3 सैंपल्स हो गए, ये 4 और ये 5। इनको छोड़ के अगले सैंपल्स को हम उठाएंगे, इन वालों को, और इनको उठाकर पीछे ले आएंगे। देखें 3 जीरोस हैं और फिर आपके पास ये वैल्यू 5 और 0 है। देखें 3 0 5 और 0। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि इन पहले वाले 5 को उठा के आगे ले जाएं, बात एक ही है। देखें 2 आपके पास 0 हैं और फिर 5 और फिर उसके बाद 2 फर्दर 0। तो और यहाँ पर फिर मैंने एक्सेस को चेंज कर लिया -5 से +4 तक, क्योंकि -5 से +4 10 सैंपल बनते हैं। अगर -5 to +5 करेंगे तो 11 सैंपल्स हो जाएंगे। तो लेकिन आप देखें टोटली सिमेट्रिक हो गया कि ये वाली वैल्यू जो थी एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में 0 0 0 और 5 0 0 0 0 और 5 0। तो सिंपल हमने एक्सेस को मनूवर किया है, ठीक है, -fs/2 से fs/2 ले गए और एफएफटी शिफ्ट ने एम्पलीट्यूड वाला काम किया, यानी एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स हाफ नेक्स्ट को उठा के पीछे कर दिया। तो ये आप इधर से देख सकते हो, बिल्कुल सिमेट्रिक है। जो +2 पर वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली -2 पर वही वैल्यू आपके पास आ रही है। अब यहाँ पर मोर्स कोड कर लेते हैं। मोर्स कोड क्या है, मोर्स कोड बेसिकली एक टेलीग्राफी सिस्टम है। उसमें जो सिंबल्स हम ट्रांसमिट करते थे, टेक्स्ट ट्रांसमिट करते थे, तो उस टेक्स्ट को हम इनकोड कर देते थे बिटवीन डिफरेंट सिंबल, जिसको हम डॉट्स एंड डैशेस कहते हैं या डेट्स एंड डैश कहते हैं। तो हर लेटर का, हर कैरेक्टर का एक अलग यूनिक कोड होता है। फॉर एग्जांपल ए का क्या है, डॉट डैश। अब डॉट 1 होता है और हमेशा इसके दरमियान स्पेस होती है। तो स्पेस का मतलब होता है 0, यानी ये आपका ये डॉट है, ये आपका स्पेस कैरेक्टर है, स्पेस में आपके पास आएगा 0 और उसके बाद ये क्या है, डैश। डैश आपके पास 3 1s होते हैं। अब जिस तरह बी का देखें तो बी का जो कोड होगा आपके पास 3 1s होंगे, ठीक है, और उसके बाद स्पेस है, स्पेस में 0 आएगा, फिर डॉट आ रहा है तो डॉट में 1, फिर स्पेस आ रहा है, फिर डॉट आ रहा है, फिर स्पेस आ रहा है, फिर डॉट आ रहा है। तो इस तरह करके होता है। अब डी का कोड अगर देखें हम तो डी में पहले डैश है, यानी पहले 3 1 आएंगे, फिर आगे स्पेस है, स्पेस के लिए 0 आएगा, फिर डॉट है, डॉट के लिए 1 आएगा, फिर स्पेस है और फिर क्या है, डॉट है। तो ये आपके डी का कोड हो जाएगा। इस तरह नॉर्मली क्योंकि टेक्स्ट सेंड किया जाता है और रिसीवर साइड में क्योंकि उसमें नॉइज ऐड हो सकती है, ठीक है, वायर के अंदर आपको पता है इंटरफेरेंस होती है, तो उसकी वजह से कुछ नॉइज ऐड हो सकती है। तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे मैटलैब पर। हम बेसिकली बाइनरी वैल्यू ट्रांसमिट करेंगे और उसमें नॉइज ऐड करेंगे, अटेनुएशन ऐड करेंगे, अटेनुएशन इस सिग्नल को अटेनुएट करेंगे, रिसीवर साइड पर एक डिसीजन मेथड अप्लाई करेंगे, एक थ्रेशोल्ड सेट करेंगे और फिर डिटेक्ट करेंगे कि रिसीवर ने सही रिसीव किया है कि नहीं किया सिग्नल। अब ये लैब टास्क भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्नल हैं, एक m(t) है, एक c(t) है। ये मैसेज है, ये करियर है और हमने क्या करना है, y(t) हमारे पास एक सिग्नल है और इस सिग्नल को हमने मैटलैब पर इंप्लीमेंट करना है और इसका टाइम डोमेन प्लॉट भी बताना है और फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट भी बताना है। टाइम डोमेन प्लॉट आप खुद ही कर लेंगे, मैं आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट, अच्छा, तो इसका टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट हमने बनाना है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर देखें आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज। तो आपने करना क्या है, आपने 8 और 12 का HCF लेना है, ठीक है। तो अगर हम 8 और 12 का HCF लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। HCF या GCD एक ही बात होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब है मिनिमम जो FS होना चाहिए, मिनिमम वो 8 सैंपल्स पर सेकेंड होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे स्पेक्ट्रम कि उसमें 8 हर्ट्ज पर पीक आए और 12 हर्ट्ज पर पीक आए, ये 0 आपके पास है, और -8 पर आए और -12 पर पीक आनी चाहिए। ये हम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी टिक्स आएंगी, जो फ्रीक्वेंसी बिन्स हैं, इनमें ये 4 के मल्टीपल होने चाहिए। देखें अगर 4 के मल्टीपल होंगे तो उसमें 4 2s are 8, 4 3s are 12 आएंगे। लेकिन अगर आपका ये कट लेट्स सपोज ये 0 है, पहला पॉइंट आपने 10 पर ले लिया, अगला पॉइंट 20 पर लिया और सो ऑन, तो ना उसमें 8 आएगा ना उसमें 12 आएगा। तो ये कैसे पता चलता है, जब हम FS लेते हैं तो FS को फिर हम N से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है, ये फ्रीक्वेंसी बिन की वैल्यू आती है।
यानी 0 के बाद अगली क्या टेक होगी फ्रीक्वेंसी एक्सेस पर, वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद फिर अगला टास्क है कि आपके पास एक ये मैसेज सिग्नल है, ये करियर सिग्नल है, तो इसमें क्या हो रहा है 1 + m(t) और करियर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मॉड्यूलेशन भी कहते होते हैं। तो मॉड्यूलेशन मैंने क्या बताया आपको पास कि मॉड्यूलेशन जब होती है तो आपके पास ये जो करियर सिग्नल है ये आता है, करियर सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी 400, तो 400 की पीक नजर आएगी और अगला कंपोनेंट क्या होगा 400 + FM, यानी FC + FM, FC - FM, ये FC पर आ गया तो इसमें प्लस करेंगे तो 430 पर आपको पीक नजर आएगी और फिर 400 से 30 माइनस करेंगे 370 पर और ये 0 है और सेम काम आपको इधर आएगा -400 पर पीक आएगी और 30 ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आपको -430 और -370 पर आपको पीक नजर आएगी। और उसके बाद फिर हमने ये इंप्लीमेंट करना है मोर्स कोड वाला, ये डी जो लेटर है ये डैश है और डॉट डॉट है, तो डैश की जगह 3 1, फिर आगे स्पेस होती है, उसकी जगह 0, फिर डॉट, फिर 1, फिर स्पेस 0, फिर डॉट 1। ये वाला कोड हम ट्रांसमिट करेंगे, यानी रिसीवर जो है उसको ट्रांसमिट करेगा और ये हमारा मैसेज सिग्नल होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रिसीवर को जब भेजेंगे तो उसमें 2 चीजें और होंगी। ये फार्मूला आपको देख रहे हैं R(t) रिसीव सिग्नल है, दैट इज इक्वल टू α(st), तो ये जो ट्रांसमिटर सिग्नल है इसको हम st कह रहे हैं। इसको अटेनुएट होगा, आपको पता है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो सिग्नल ड्यू टू पुअर क्वालिटी, बैड वेदर या आपका जो टेरेन है उसकी वजह से हो सकता है कि सिग्नल अटेनुएट है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए। तो ये अल्फा जो है ना, ये हम 0 से 1 के दरमियान को वैल्यू सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस अल्फा की वैल्यू हम 0.6 कर देंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें नॉइज ऐड होगी। अब ये जो नॉइज है ये नॉर्मली गॉसियन नॉइज होती है जो कि हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो मैटलैब में इसको करने के लिए हमारे पास एक std की कमांड होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। ये बेसिकली आपके सिग्नल टू नॉइज रेशो को डिनोट करती है। वेरिएंस के लिए आपने सिग्मा स्क्वायर पढ़ा होगा और सिग्मा जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब इससे वेरिएंस आपकी इससे डिसाइड होगी, तो वेरिएंस से नॉइज लेवल डिसाइड होगा, बेसिकली आपका SNR डिसाइड होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो इससे हम नॉइज की क्वांटिटी को चेंज करेंगे या नॉइज को क्वांटिफाई करेंगे, ज्यादा नॉइज है कम नॉइज है, फिर उस नॉइज की वजह से हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा और रिसीवर फिर डिसीजन मेथड अप्लाई करेगा। अब नॉइज कैसे जनरेट होती है, उस नॉइज को जनरेट करने के लिए जो गॉसियन आपके पास है उसको रैंड n यूज करते हैं। देखें लेंथ ऑफ s, यानी जितने इधर देखें कितने काउंट करें, ये 4 5 6 7 बिट्स हैं, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ s में 7 सैंपल्स हमने जनरेट करने हैं। रैंड n आपके पास जो नॉइज जनरेट करता है उसकी रेंज होती है फ्रॉम -1 to +1, इस रेंज के दरमियान वो जनरेट करता है डिफरेंट सैंपल्स। और अगर सिंपल रैंड करें तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो 0 और 1 के दरमियान जो है आपके रैंडम पॉइंट्स को जनरेट करती है। तो ये दोनों फर्क है। और इस नॉइज की SNR को चेंज करने के लिए, इसको क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हम सिग्मा क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिग्मा भी हम अज्यूम करेंगे, सिग्मा की वैल्यू आप 0.5 अज्यूम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये आपके पास S एक सिग्नल है, अटेन्यूएशन 0.6 है और लेट्स सपोज इस रिजल्ट हमने सिग्मा की वैल्यू चूज की और रैंड n किया। इसमें देखिए कितने सैंपल्स हैं 2, तो 1,2 करेंगे तो जनरेट कर देगा 2 सैंपल्स। आप क्या करें, फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 0.6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेट्स सपोज ये आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा और ये 0.6 बन गया आपके पास, ठीक है 0.6। और उसके बाद ये इसमें ऐड करें क्योंकि देखें नॉइज ऐड हो रही है। ऐड जब इसको हमने किया तो इसका रिजल्ट ये आया। अब दोनों को ऐड करेंगे, 0.3 + 0 0.3 आ गया और -0.2 + 0.6 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो डिसीजन मेथड जब वो लगाएंगे ना, थ्रेशोल्ड लगाते होते हैं क्योंकि बाइनरी वैल्यू आपके पास है ना, तो बाइनरी वैल्यू होती है 0 1 क्योंकि हमने 0 1 ट्रांसमिट किया। इसकी जो सेंटर वैल्यू है वो 0.5 बनती है, तो ये हम थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि अगर ये वाली जो वैल्यू है ये 0.5 से बड़ी हुई तो 1 ट्रांसमिट हुआ था और 0.5 से छोटी हुई तो 0 ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड हम ये लगा लेंगे कि इसको कंपेयर कर लेंगे, ये रिसीव सिग्नल है। अगर हम सिंपल ये लिखें मैटलैब में r > 0.5 तो हर वैल्यू 0.5 से कंपेयर होगी। तो क्या 0.3 0.5 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो उसको 0 फिर वो डिकोड करेगा कि 0 ट्रांसमिट हुआ था और 0.4 भी 0.5 से छोटा है, इस वजह से तो जो हमने डिकोड किया तो ये आया। तो जो ट्रांसमिट किया था 0 1 किया था और रिसीव किया हुआ 0 0, तो इसका मतलब है ये एरर है, इसमें ज्यादा नॉइज ऐड हो चुकी है या कि इसकी अटेन्यूएशन ज्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से ये चीज अब आपने इंप्लीमेंट करनी है मैटलैब में। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास पहले मोर्स कोड कर लेते हैं। अटेन्यूएशन लेट्स सपोज मैंने फैक्टर 8 रखा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है
जिससे नॉइज की क्वांटिटी चेंज होती है, वो 0.4 रखा। ये ट्रांसमिट सिग्नल जिसको हम एस ऑफ टी कह रहे थे, और ये ए का कोड है, आपने डी का करना है इसी तरह। और उसके बाद ये चैनल है। तो चैनल कैसे क्रिएट होते हैं, क्योंकि चैनल नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास ये चीज आ गई, ये ट्रांसमिट सिग्नल जो लिखा हमने, और क्योंकि इसकी लेंथ और टी एक्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो इसने जो सैंपल जनरेट किए वो -1 से +1 के दरमियान जनरेट कर देगा। फिर उसके बाद रिसीवर में क्या चीज मिली आपको, कि जो ट्रांसमिट सिग्नल था वो अटेनुएट हो गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया ए के साथ, प्लस सिग्मा की जो वैल्यू हमने चूज की वो चैनल से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। और ये हमने थ्रेशोल्ड सेट की 0.5, यानी 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू को 1 वो कंसिडर करेगा, और छोटी वैल्यू को 0, यानी हर वैल्यू को सिंपल कंपेयर करेगा, ठीक है, 0.5 के साथ, और बाइनरी में वैल्यू देगा 1 0 में। फिर हमने सिंपल इज इक्वल की कंडीशन लगा ली, या आप इक्वल इक्वल कर सकते हो। ये डिटेक्टेड सिग्नल जो 0 डिटेक्ट किया, और ये ट्रांसमिट सिग्नल था, अगर दोनों इक्वल हैं होंगे तो इसका मतलब है हमारा जो ये वाला जो कैरेक्टर था ये सही रिसीव हो चुका है, अदरवाइज एरर हो गया। तो इसको हम अगर रन करते हैं, तो मैं रन सेक्शन करता हूं, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली वो बता भी रहा है आपको, तो इसमें एरर अकर हो रहा है। एरर अकर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो ये हुआ है। तो अगर सिग्नल रिसीव ये हुआ है, तो इसके हम बाइनरी वैल्यू भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यानी यहाँ पर इसको डिटेक्टेड सिग्नल चेक कर लेते हैं, और इसको फिर हम कंपेयर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेक्टेड सिग्नल था, और ट्रांसमिट सिग्नल कंपेयर करें तो आपके पास ये देखें 0.5 से छोटी वैल्यू, लेकिन ट्रांसमिट क्या किया था, 1 किया था, तो इस वजह से ये एरर है। अब दोबारा इसको रन करें, तो दोबारा रन कर देते हैं, तो देखो अब इस दफा करेक्टली रिसीव हो चुका है। अब ये वैल्यू देखें 0.5 से बड़ी है, तो इसने 1 किया, हमने 1 भेजा था। ये 0.5 से छोटी है 0, देखें 0, और अगली सारी वैल्यूज भी 0.5 से बड़ी हैं। तो इस तरह आपने डी के लिए इंप्लीमेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम के लिए। अब स्पेक्ट्रम करने के लिए देखें, अब पहला जो टास्क था उसमें अब देखें ये 8 है, ये 12 है, तो 8 और 12 का HCF या GCD 4 आता है, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए, लेकिन 4 भी हो सकती है, उसका मल्टीपल भी आप ले सकते हैं। तो मैंने 32 सेलेक्ट कर ली, और मिनिमम 8 सैंपल। 8 सैंपल क्यों, क्योंकि देखें एक हमें 0 पर वैल्यू वैसी होती है, 4 पर होती है, 8 पर और 12 पर। 4 सैंपल तो ये हो गए, और 3 सैंपल लेफ्ट साइड पर हो गए। तो इस वजह से मैंने FS ये किया और N ये किया। तो जो इंटरवल आपका बनेगा, तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा FS/N, यानी ये आपका स्टेप साइज हो जाएगा FS/, ठीक है, ये हम देख लेंगे इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपकी वो फ्रीक्वेंसी बिन है या फ्रीक्वेंसी टिक है जो एक्स एक्सिस पर आएगी। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप लेट्स सपोज इसको आप 100 रख देते हो, इसको आप 10 रखते हो, 10 सैंपल्स ले रहे हैं, यानी तो आपका 10-10 का स्टेप आएगा। 0 पर पहली वैल्यू, 10 पर दूसरी, 20 पर तीसरी, तो उसमें 8 और 12 तो आ नहीं रहा। इस वजह से आपने डिसीजन ऐसे करनी है कि ये जो 8 फ्रीक्वेंसी है और जो 12 फ्रीक्वेंसी ये आनी चाहिए। और बाकी देखें एग्जैक्टली वही कोड है, और यहाँ पर मैंने सिग्नल चेंज किया, फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं लिखी। तो मैं इसको अगर रन करूंगा, यू विल सी कि आपके पास देखें ये आपके पास रिजल्ट आया। अब देखें ये वाला टेक आप नोट करें, ये 0 पर है, अगला टेक देखें कहां पर है, ये आपके पास 4 पर वैल्यू है। ये वैल्यू देखें किधर है, ये आपकी 8 पर है, और ये कहां पर है, 12। तो इसका मतलब है 8 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है, और सिंपली -8 और 12 आ रही है, ठीक है। ये देखिए -8 है, ये क्या है, -12 है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप देखें हमारे पास टोटल पॉइंट काउंट करने कितने, ये 3 है, ये 4 5 6 7 और 8, तो हमने 8 पॉइंट ही यहाँ पर लिखे थे, n सैंपल्स। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज 500 कर देता हूँ, और नंबर ऑफ सैंपल्स मैं कितना करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, रैंडमली। अब रैंडमली जब हम करेंगे तो आप देखें अब आपका जो पॉइंट आएगा ये 500 है, ये 100 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हर फ्रीक्वेंसी जो बिन है वो 5 पर जाएगी, और आप देखें आपका कैसा सिग्नल नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये कितना नजर आ रहा है, ये तो 15, ये तो x वैल्यू 15 नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो मल्टीपल होना चाहिए 4 का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 आपका बन रहा था मिनिमम, इसी वजह से आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि मैंने इसको 500 लिया और इसको भी 500 लेंगे, इससे क्या होगा, FS/N, तो आपके पास टेक 1 की आएगी, फिर आपको सही नजर आ जाएगा। आप जस्ट चेक करें इसको, अब देखें अब आपको सही नजर आ रहा है। इस पर टेक जाए 8 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। इसी तरह देखें कितना आ रहा है, -8, और ये कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। इस वजह से ये फ्रीक्वेंसी बिन के लिए FS और N का आपने जो डिसीजन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर देखें मैंने वही काम किया हुआ, लेकिन इसके अल्टरनेटिव एक और काम भी है कि अगर इसको आप कमेंट कर दें और इन दो लाइनों को यूज करें तो इससे भी आप एक्चुअली कर सकते हैं। इससे मैं -FS/2 से FS/2 तक डिवाइड कर रहा हूँ, और सैंपल्स में एक ज्यादा 9 सैंपल्स ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पर जब मैंने किया था FS को मैंने रखा था
32 रखा था और इसको मैंने 8 रखा था। और उसके बाद क्योंकि सैंपल मुझे 8 चाहिए थे तो इस वजह से फिर मैंने लास्ट सैंपल को माइनस कर दिया। तो इसको भी आप रन करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ये देखें आपको ये 8 मिल गया। लेकिन क्योंकि सैंपल देखें इनपुट में भी कम है तो सही साइनोसॉइडल आपको नजर नहीं आ रही, लिहाजा बेहतर क्या है कि इसको भी आप लेट्स सपोज कर लें 100 कर लें और एन को भी क्या कर लें 100, अब भी आपको सही नजर आएगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी बिन एक एक है वो सिंपल एक एक पॉइंट का डिफरेंस है। आप देखें सिग्नल थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है और आपको स्पेक्ट्रम भी सही नजर आ रहा है और हर जो पॉइंट है वो कितना डिफरेंस का है, वो 1 डिफरेंस का है। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर 400 सैंपल्स कर दें और यहाँ पर भी 400 कर दें एंड यू विल सी द डिफरेंस कि आपको अच्छा ग्राफ मिलने वाला है। ये देखें कितना जबरदस्त ग्राफ मिल गया और ये भी थोड़ी सी बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगी। सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन था जिसमें 2 सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये देखें यहाँ पर 2 सिग्नल्स 1 + m ऑफ t हो रहा है इनटू c ऑफ t हो रहा है। इसको मैं बस रन करके दिखा देता हूँ, बाकी वर्किंग आप कर सकते हैं। तो इसमें देखें ये आपको कहाँ पर पीक मिली, ये आपको 400 पर मिली और ये 30 था तो 430, ये देखें 430 और ये क्या हो जाएगा 370 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ये -400 पर पीक है क्योंकि अब आपका करियर के अराउंड सेंटर्ड हो गया है। मॉड्यूलेशन में यही होता है। ठीक है, ये देखें -370 और ये क्या है -430 होगा। तो ये जी आपकी लैब होगी। मैंने पूरी लैब समझा भी दी, आपको सोल्यूशन भी बता दिया, मोर्स कोड भी बता दिया। अब आपने सारी चीजों को खुद से इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।